हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माय लवली पीपल। तो सोच रहे होंगे आप अभी अभी तो हम आए थे गोवा से और फिर कहाँ गाड़ी में बैठ के निकल पड़े हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारी सवारी निकल पड़ी है बाई रोड घर के लिए, सीतामढ़ी के लिए। जी हाँ, तो हमने सोचा घर पे कुछ काम आ गया था, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट था, तो हमने सोचा क्यों नहीं रोड से चल देते हैं। तो बस वही निकले हैं और हम रास्ते में अंबिकापुर रुके। फर्स्ट स्टॉपेज हमारा डिनर के लिए अंबिकापुर था, माखन विहार होटल। तो यहीं पे हम आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा होटल है, अगर आप जब भी जाएँ अंबिकापुर तरफ तो यहाँ रुक सकते हैं खाने के लिए या स्टे करने के लिए भी। बट हाँ, हमें अर्जेंट वर्क था, हम स्टे नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम बस खाना खाए और हम नॉन स्टॉप रात को रात भर ड्राइव करते रहे जाने के लिए। मैं थी, साकेत थे और हमारे साथ एक ड्राइवर भैया भी थे हमारे। तो बस हम लोग जा रहे थे और हमारी गाड़ी रात भर चली और जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही निकल गए थे बिना कुछ प्रिपरेशन के। और फिर सीधा गाड़ी सुबह रुकी, बिहार बॉर्डर पहुंच के दोस्तों, और वहाँ पे मिली ये कुल्हड़ वाली चाय। बिहार यूपी का ये जो एसेंस मिलते साथ ही ना, एकदम दिल खुश हो जाता है, क्या बताएं आपको। और ये चेहरा मेरा पूरा स्वेल्ड अप दिख रहा था क्योंकि रात भर सोई नहीं थी और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और आगे देखिए गंगा मैया दिखेंगे आपको। एंड फिर फाइनली हम घर पहुंच गए थे। हम शाम को 4 बजे निकले थे और नॉन स्टॉप चले और नेक्स्ट दिन में 1 बजे पहुंचे। घर पहुंचते साथ ही सबसे पहले फ्रेश होके रेडी हो गए और फिर मिले हमारी बेबी से। आई लव यू। Wheels on the bus goes round and round, round and round, all through the town. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Great fall. रिद्धि काय ये है रिद्धि है। और उसके बाद फटाफट से ना शाम हो गई थी और हमने ना चाय बनाई हम सब ने, मैं, माँ, दीदी, हमने 3-4 दिन बैठ के सिर्फ चाय पिए और गप्पे मारे दोस्तों, में क्या बताऊँ आपको। और चाय के साथ साथ अलका चाची ने ना इतने टेस्टी पकौड़े बना के भेजे थे हमारे लिए, क्या टेस्टी थे, मैं तो फ़ैन ही हो गई। एंड देन अगेन मैं अपनी शोना बेबी के साथ खेलने लगी। इसके साथ खेलने में ना इतना मज़ा आता है, क्या बताऊँ मैं आपको। शी इज़ द क्यूटेस्ट, नो नज़र ना। तो 100 को डिजाइन मान ले, 100 नंबर का डिजाइन था, 70 को काम करवा करती तो छूट जाता है। रिद्धि सब थोड़ी उतर पाता है, हो जाएगा। राधे राधे रिद्धि, राधे राधे, जय श्री राम रिद्धि, जय श्री राम। तो आप देख रहे होंगे कि हम आ चुके हैं सीतामढ़ी और ये मेरा रूम है। मैं रूम जाते समय आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत ही मस्ती वस्ती कर दी है यहाँ पे। चेंज करें क्योंकि हम अपने एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं। दिन भर तो बउआ के साथ खेले, घर वाले इतनी हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में साथ में कि व्लॉग बनाने का टाइम मुझे मिल नहीं रहा है। तो बस अभी हम आए हैं चेंज करें, चेंज करके फिर चलेंगे एक रेस्टोरेंट हमारे न्यू ओपन हुआ है वहाँ घूमने, तो आपको भी ले चलते हैं। और घर का सबसे फेवरेट एरिया ना मुझे आंगन लगता है। आंगन इज़ सो घर वाइब, इससे एकदम प्रॉपर एकदम घर वाली वाइब आती है ना, मुझे तो एकदम बेस्ट और पीसफुल लगता है ये। पहले अपना दुकान भी इसमें था, बताए थे अपन। कौन से वाले में? इसी में बिताए, इसी मार्केट में। अच्छा, पार्लर है ना, सिटी टॉप मेंस पार्लर, हाँ, वही पूरा अपना दुकान हुआ करता था पहले। तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ दुकान से। कितना जल्दी इसमें से आती वो मैजिक था दुकान अपने ऊपर, जैसे ही वहाँ से हटा ब्रांच बढ़ना चालू हो गया। फिर उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10 ऊपर हो गया। 10 कहाँ पूरा फ्रिज खराब हो गया पूरा।
बाप रे बाप कितना चीज देख रही है, सब पूरा ऊपर करके। तो यहाँ हम आ गए थे पार्टी पार्क बाय कृष्णा स्वीट्स। इसका बैंक्वेट और फाइन डाइन दोनों ही बहुत सुंदर है। अगर आप सीतामढ़ी में तभी तक तो या तो जा चुके होंगे, और अगर आप नहीं गए तो प्लीज़ जाइए। यहाँ का खाना बहुत औसम है और मेरा फेवरेट था मशरूम चिली। स्पीकर बजा स्पीकर बजेगा दीदी वाले में खाली वो डाल दो, रस कम करके वो डाल दो। क्या करती है? चिढ़ा रही है मेरे को। राहत मिल रही। और यहाँ पे मैंने कैमरा रख दिया था क्योंकि हम लोग सब जा रहे थे सेट लोग की फैमिली फ़ोटो खिंचाने। तो इतनी वो हो रहा था ना, जैसे एक प्रॉपर इंडियन फैमिली में होता है, कौन कहाँ खड़ा होगा क्या होगा। तो हम सब सेटल हो रहे थे। फिर रिद्धि बहू हमारी उधर देखने लग गई। बट ये मोमेंट बहुत स्पेशल है। एक तो घर आना ही मेरे लिए इतना स्पेशल होता है, और फिर उस पर ऐसे हम लोग पहली बार डिनर के लिए गए। वो तो मतलब मैं एकदम खुश सी हो गई थी। मैं हमेशा से चाहती थी, छोटी बहू और इन लोग को भी बोलती रहती थी कि कभी हम लोग चला करेंगे ना नाइट ड्राइव में या इसमें उसमें। बट घर का स्केड्यूल ऐसा है कि हो नहीं पाता। बट इस बार हुआ तो इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। आई लव इट। गुड मॉर्निंग। न्यू डे हो चुका है। न्यू डे का आफ्टरनून हो चुकी है। सुबह उठा, हमने चाय वाय पिया। माँ ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी सुबह सुबह। फिर हम बउआ को देखिए, छोटी बेबी को हम नहलाने लगे। यहाँ पे पूरा समय जो है इसी में साथ में दीदी लोग के साथ चला गया। तो टाइम ही नहीं मिल पाता। छोटी छोटी क्लिप्स में निकाल पा रही हूँ, वही निकाल पाऊँगी आप लोगों के लिए। क्योंकि हाँ, घर का व्लॉग दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो काम में रहते हैं, घर का व्लॉग ज़्यादा बन नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ सीतामढ़ी वाले घर का व्लॉग। तो बस आज भी दिन में जो करूँगी छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाते रहूँगी। और ये देखिए, ये ऐसा, ये इसके बाजू वाला जो मिरर के बाजू वाला वो मेरा रूम है। उधर चाची जी का रूम है। फिर उसी साइड दीदी का है। आगे माँ पापा का, छोटू बाबू लोग का ये किचन, ये हमारा डाइनिंग एरिया। और ये इतनी बढ़िया सी थाली, माँ के हाथ के खाने का टेस्ट मैं क्या बताऊँ। मैं जब आती हूँ ना घर से मोटी होके जाती हूँ। और एक तो माँ और दीदी मुझे कुछ काम ही नहीं करने देते। तुम वहाँ काम करती हो, यहाँ आराम करो, बस यही कहते हैं। और फिर साथ में भूली करके एक है, साकेत की बहन ही है, कज़न जैसे, वो आई थी मेहंदी लगवाने। तो उनसे हम मेहंदी लगवा रहे थे। क्या कर रही हो बेबी? और फिर पापा और दीदी मुझे लेके आ गए थे शॉपिंग करने। पापा खुद ड्राइव करके लेके आए थे। दीदी ने कहा था चलो कुछ खरीद लो तुम यहाँ के मार्केट से, जो भी तुम्हें पसंद है। वापस आ गए हैं हम दुकान से, लेकिन लाइट नहीं है। जनरेटर है बट एसी नहीं चल रहा, तो थोड़ी गर्मी है। तो बस लेटे हुए लाइट आने का वेट कर रहे हैं। और छोटू बाबू बम्बू बाबू भी नहीं है, दुकान पे है, तो उनके भी आने का वेट कर रहे हैं साथ में। क्या कर रहे हो?
स्माइल समझती है ना। We are rocking। ओम देख के कहता है ओ कितना क्यूट है, इसको लेके आना मौसी जी। और आप लोगों से आज एक बात शेयर करते, मुझे नहीं पता कौन सी वो लड़कियां होती हैं जिनको अपने घर ससुराल जो भी जाना पसंद नहीं होता, बट मैं तो सच बताऊं आपको कि मुझे यहाँ आना इतना अच्छा लगता है ना, घर आके मुझे इतना सुकून मिलता है। ऊपर से माँ और दीदी इतनी पैम्परिंग करती हैं कि मत पूछो, मुझे काम छूना नहीं होता और इतने टेस्टी टेस्टी खाना। सो आगे मन क्या है ये सुना पन्ना। बस 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 रिकॉर्ड ही नहीं होगा। दो सबको अपना हंसी एक्सपोज कर दी तुम। हाँ? क्यों हंस रही है? हाँ? ये भी आश्चर्य में देख रही है इसको, ये क्या हो गया मामी को। अभी तो मामी ठीक थी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये। और यहाँ पे ये छोटू बाबू के पैर में ऐसे एकदम चिपक के कंगारू जैसे इतनी अच्छे से क्यूटली खेल रही थी ना कि मैंने सोचा भैया ये मोमेंट तो रिकॉर्ड करके करना बनता है। और हमारा बेबी इतना हैप्पी बेबी है, हर चीज़ में एंजॉय कर लेता है। भी करती उठने देखो ना, लेकिन कान पकड़ी। और फाइनली टाइम आ गया घर से निकलने का। मेरा एक बूंद, सिर्फ 4-5 दिन में मेरा मन ही नहीं भरा, मेरा एक बूंद मन नहीं था घर से जाने का। लेकिन दुकान थी साकेत की, फिर ऑफिस की छुट्टियाँ, जाना पड़ता है। और फिर शादी में आना ही है लंबे समय के लिए, 10-12 दिनों के लिए, तो अभी भी छुट्टियाँ बचानी थी। लेकिन कुछ भी कह लो, दिल और मन बिल्कुल नहीं भरा था मेरा। सो निकल चुके हम अभी घर से, पेट्रोल पंप में रुके हैं पेट्रोल भराने के लिए और फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब यहाँ से हम लोग छोटू बाबू को वाराणसी ड्रॉप करते हुए, कुछ शादी के अरेंजमेंट्स का काम है उनको, उसके बाद आगे अंबिकापुर होते हुए घर को निकलेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है। कॉफी का ऑर्डर दे ही देते हैं आपको होम वाले। क्या दिख रहा है? सो आ चुके हैं हम जय बजरंग जी ढाबा पे। बहुत ही अच्छा शुद्ध मतलब साफ खाना हुआ था, साफ जगह थी, वॉशरूम था। और ये बिहार बॉर्डर पे है हम, पीछे खेत। यहाँ पे हमने लिट्टी और सब्जी खाई और अभी चाय पी रहे थे। और अभी बस चाय वाय पी के हम सब यहाँ से निकलेंगे। और ये रहे साकेत। बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के छपरा में। छपरा है? छपरा से थोड़ा आगे जाओ। अच्छा। और बस यहाँ से अराउंड 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे काशी। ये नेपाल का ट्रिप अपन नहीं दिखा पाए,
नेक्स्ट टाइम अपन कवर करके बताएंगे नेपाल का वीडियो। दूल्हे राजा है हमारे होने वाले दूल्हे राजा। अब बनारस में अपडेट मिलेगा। एक पीस 1 फीट कितना mm है? कितना mm है? और फिर छोटू बाबू को काशी ड्रॉप करके हम काशी से बाहर निकलने लगे छत्तीसगढ़ का रास्ता पकड़ने। तो एक ढाबे पे रुक गए, सोचा लंच करके चलते। और वहाँ का खाना ना बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, आई लव्ड इट। आ चुके हैं हम बबनी। एक्चुअली हमने आपको दिखाया कि हम काशी से निकल रहे हैं। काशी से निकलने के बाद वहाँ पे छोटू बुआ को ड्रॉप करते करते थोड़ा टाइम हो गया, काशी में ट्रैफिक था। फिर हम डायरेक्ट फटाफट वहाँ से निकले और वहाँ के काशी से बाहर निकलने के बाद एक ढाबे पे लंच वगैरह किया। और अभी हम समोसा ढूंढने आए थे जो कि नहीं मिला। कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। लास्ट पीस अभी पैक हुआ है। ठीक है बेबी, चलो आगे एक चौराहे वहाँ मिल सकते हैं। नहीं, ये वाला तो अपन खाते हैं ना इसलिए। हो जाएगा। एंड देन फाइनली रात को 12:30-1 बजे के करीब हम पहुँचे माखन विहार, यानी अंबिकापुर पहुँचे। और हमने वहाँ पे रात को स्टे किया। सब बुकिंग वगैरह डैडी ने करा के रखी थी और सब रेडी था। खाना भी इनफैक्ट हमारा रूम पे आ गया था, इसलिए सब कुछ इजी हो गया था, वरना हम रात को बहुत परेशान होते। तो हमने डायरेक्टली चेक इन किया, सामान वामान शिफ्ट किया और फिर फटाफट से सोने की तैयारी करने लगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हो चुका है सुबह, हम आ गए थे होटल में। 12 बजे अंबिकापुर रुक गए थे, वहीं पे चेक इन कर लिया था, बिकॉज अगर लगातार चलते तो सुबह 8 बजे पहुँचते, जिसकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस अब रेडी होके ब्रेकफास्ट करके यहाँ अंबिकापुर में माखन विहार में रुके थे हम। तो निकलते हैं और देखते हैं आप कितने बजे पहुँचेंगे। चेंज कर लेती हूँ, रेडी हो जाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर फटाफट हमने चेकआउट किया। पहले सामान बाहर रखवा दिया, ड्राइवर भैया जी से कहा कि आप अपना नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, तब तक सामान बाहर रखने के बाद हम भी चले गए थे ऊपर बुफे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पोहा हर जगह दादी का नाम। अच्छा, तो पहले ही चीटिंग हो गई कहानी खत्म हो चुकी। तो उसी समय हम लोग के दादाजी का पहला हार्ट अटैक आया था। अच्छा। दूसरा हार्ट अटैक के बाद सो पता नहीं क्या ही चल रहा है। विराज फैमिली ढाबा है, वहाँ रुके हुए हैं हम लोग चाय के लिए। सुबह 9 बजे अराउंड अंबिकापुर से चले थे एंड अभी चाय के लिए रुक गए हैं। यहीं पे मैं बाहर चाय पी रही हूँ, एकदम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। एंड ये साकेत हैं, चाय लेके आ रहे हैं, वहीं चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचे? नहीं, सच में नहीं पता मुझे। बिलासपुर पहुँचने वाले हैं बेबी। हाँ, कोरबा क्रॉस करके ये हाईवे से बिलासपुर की तरफ आएंगे अपन।
कैसी है? बढ़िया मस्त हाँ। बहुत अच्छा व्यू था सुंदर व्यू था। ये रहा बीच में पहाड़ है। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे आके बिलासपुर क्रॉस करके और रायपुर बिलासपुर के बाद और रायपुर से पहले हम पहुँचे महालक्ष्मी स्वीट्स तरपोंगी में। ये बहुत फेमस है, आप अगर आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने यहाँ पे सांभर वड़ा, मिठाई और स्नैक्स वगैरह बहुत कुछ ट्राई किया। डैडी ने रिकमेंड किया था, ये बहुत टेस्टी रहता है। और ये जलेबी साकेत कुछ खा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और ये खा आके हम डायरेक्ट पहुँचे घर और घर जाके मिले हम ओम से और उसे उसके टॉयज़ और गिफ्ट दिए। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, घर की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ साव्या का संसार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।